हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टॉपिक नहीं भी आता तो कोई नहीं, आज जानेंगे। सो व्हाट थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली। सो अगर इसको समझना है तो तोड़ के देखते हैं वर्ड्स को। तो यहाँ पे क्या है कि थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स means motion। तो अगर थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करें जनरल लैंग्वेज में, बेसिकली दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोशन ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। डिफाइन करें तो इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। नाउ ऐसे इतना आसानी से तो नहीं समझ में आएगा, थर्मोडायनामिक्स बड़ा टॉपिक है, लेकिन चलिए एक जनरल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सो मान लेते एक सिनेरियो, ठीक है। आप घर पे बैठे हुए हो आराम से और टीवी देख रहे हो एंड तभी आपकी मम्मी भी आती है, आपको एक कप चाय भी देती है। बहुत सही है। तो चाय मिल गया, टीवी, और कैसे। लेकिन मम्मी बोलती है कि चाय खाने से क्या पियेंगे, एक पैकेट बिस्किट ले आओ। तो आपको थमा देती है 10 रुपये। आप भी खुशी खुशी जाते हो कि बिस्किट के साथ जाते हो, एक पैकेट बिस्किट ले आते हो आप। लेकिन जब बिस्किट लेके आते हो तो देखते हो कि आपकी चाय तो ठंडी, चाय ठंडी होगी मेरी पूरा। लेकिन आपकी चाय ठंडी हुई तो आप चाय पे ध्यान दे रहे हो। बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आता है, हमारा कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम का और सराउंडिंग। तो हमारे यहाँ पे चाय क्या है हमारा, तो चाय को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाय के बारे में सोच रहे हैं। जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं जिसके बारे में, वो हमारा बेसिकली क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। और ऑब्जर्वेबल बेसिकली क्या है, हमारा सिस्टम होता है। अगर दूसरा एग्जांपल लेके समझना चाहें इसको, तो मान लीजिए सन है हमारा, ठीक है। सन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सन के बारे में जान रहे हैं, सन को समझ रहे हैं। सन क्या है हमारा, सन हमारा यहाँ पे सिस्टम है। और एट द सेम टाइम जो हमारा बाकी सब है, ठीक है, मेरा पैंट हो गया, तुम्हारा बैग हो गया, जो भी कह लो, सब यहाँ पर सराउंडिंग है। सो व्हाट इट फॉर्म्स एक्चुअली, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज व्हाट फॉर्म्स यूनिवर्स। ठीक है, ये तो हो गया जनरल चीज। अब क्या है कि अपने चाय वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि हमारी थी चाय गर्म, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस होती है हमारी चाय, 40। लेकिन चाय हो गई हमारी ठंडी। क्यों ठंडी हुई? ठंडी हुई क्योंकि यहाँ पर हमारा हीट लॉस, बेसिकली डेल्टा चेंज इन एनर्जी जो है, change in energy, and at the same time चार्ज पेपर भी निकले होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा मास भी चेंज हुआ। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि हमारा हीट भी चेंज हो जाता है, बेसिकली एनर्जी भी चेंज हो जाता है और मास भी चेंज हो जाता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम, ठीक है। अब आप गए चाय लेने, साथ में आपका भाई भी गया था चाय लेने के लिए, सॉरी, आप गए थे बिस्किट लेने, साथ में आपका भाई भी गया था बिस्किट लेने। तो आपका भाई थोड़ा स्मार्ट, क्या किया उसने कि ऊपर रख कर गया था प्लेट। जब ऊपर रख के गया प्लेट, तो भाई ऐसा नहीं है कि हीट नहीं ट्रांसफर हो। 40 से भले ही मान लीजिए आपके भाई का तो 40 में 35 आ, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हुई। ऐसा नहीं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हुई, वाटर वेपर जो यहाँ पर रिलीज होता वो नहीं। तो ऐसा कंडीशन जिसमें चेंज ऑफ एनर्जी तो हो रहा है, लेकिन चेंज ऑफ मास नहीं हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। क्या बोलेंगे?
क्लोज सिस्टम, लेकिन तब भी वैसा कुछ तो ठीक। अब मान लीजिए आप तो चाहते नहीं हैं कि हमारा चाय ठंडा हो या चाय वाटर वेपर के फॉर्म में उड़े, ऐसा सिस्टम अगर आपको मिल गया जिसमें कि भाई हमारा वाटर वेपर भी नहीं बन रहा है, हमारा एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा है, ऐसा सिस्टम मिल गया, मतलब एनर्जी लॉस नहीं और मास लॉस नहीं, मतलब मजे ही मजे हैं, अलग मजे हैं एकदम। ऐसा सिस्टम अगर हमारे पास होगा जिसमें एनर्जी आपका लॉस नहीं हो रहा है और आपका मास भी लॉस नहीं हो रहा है, यानी चेंज इन मास एंड चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 0, and such system are called isolated system। तो ये तो हो गई हमारी सिस्टम की बात। सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने देखा कि हमने थर्मोडायनामिक्स देखा, क्या होता है थर्मोडायनामिक्स, एंड इट कंपोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो सिस्टम है यही मिलके हमारे फॉर्म्स करता है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत तो हमने जीरो से करी है इस लेक्चर की। लॉ कैसे वहां से शुरू होता है? लॉ बेस में जीरो से शुरू होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरो, तो ये सब शुरू करने से पहले हमें थर्मो एक कॉन्सेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसे समझना है कि ये क्या है ना। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, लेट्स से सिस्टम ए है और एक और सिस्टम लेट्स से सिस्टम डी। सिस्टम ए का टेंपरेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, एंड सिस्टम 2 का टेंपरेचर T1 है, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, ठीक। हाँ, बस दो सिस्टम ए एंड सिस्टम बी ना। अब क्या होता है बेसिकली कि ऐसा तो नहीं है, हमने ऐसा बहुत लगा रखा है जिसमें हीट ट्रांसफर हो, बट डिस्पाइट दैट मतलब ट्रांसफर होना चाहिए तब भी नहीं होता। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है जब टेंपरेचर T1 टेंपरेचर T के इक्वल। सो सच अ कंडीशन वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम ना। तो मतलब ये हम देख सकते हैं कि सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम इसमें और सिस्टम ड्रॉ करते हैं, लेट्स से सिस्टम सी, ठीक है, जिसका टेंपरेचर P3, प्रेशर P3, वॉल्यूम P2। चलो इसको मान लेते हैं क्लियर, क्योंकि हम लोग पता चल गया कि T1 और T2 बराबर है। तो ना अब हम क्या देखते हैं कि इसको सिस्टम डी से इंटरेक्ट कराते हैं सिस्टम सी का, तो हमें यह पता चलता है कि इसमें भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो लेट्स से टेंपरेचर इंक्रीज का मतलब ये बराबर एंड मतलब हम बोल सकते हैं कि सिस्टम बी एंड सिस्टम सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा कंडीशन जैसे सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इन सच अ केस सिस्टम
A and system C are also in thermodynamics. ऐसा जिस कंडीशन में होता है, जब ऐसा होता है कि जब A और B और C थर्मल इक्विवेलेंट है, तो A और C थर्मल इक्विवेलेंट होगा। और इस कंडीशन या इस जो ये हमारे साथ हो रहा है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बाय। थैंक यू।